बसाई जाती है, उसके लक्षण क्या है? आजकल तुम ठगे जा रहे हो, गृहस्थी बचाते हो, शादी करते हो, वो कन्या तुम्हारे घर में आती है, तुम्हें लूट के चली जाती है, तुम्हें बर्बाद करके चली जाती है, तुम्हारा घर बर्बाद कर देती है, ठग के चली जाती है, क्योंकि तुम्हें शादी करने का शौक था लेकिन तुम्हें शादी का ज्ञान नहीं था। तुम्हें शादी करने का शौक था, तुम्हारे अंदर जीवन में एक साथी ढूंढने का शौक था, थोड़ा रुको, ठगे जाओगे और जो ठगी तुमसे होगी ऐसे ठगे जाओगे कि तुम गए थे जिंदगी में सुख पाने के लिए और जेल में सड़े दिखाओगे, घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महापुराण में जिनसेन स्वामी ने कहा, ये दुनिया ठगा ठगी का मेला है। पहले आप ज्ञान कर लीजिए, हम गृहस्थ बनना चाहते हैं, कन्या कैसी होना चाहिए, किस देश की होना चाहिए, उस देश का तुम्हें ज्ञान हो, किस कुल की होना चाहिए उसका तुम्हें ज्ञान हो, वो कन्या का स्वरूप क्या है, क्यों मिलाई जाती थी कुंडलियां, आज के धर्म से बचने। आज का धर्म कहता है तुम्हें गृहस्थी बचाना है, ठगे मत जाना, कुंडली मिलाइए, सारी कलाई खोल देगी। कुंडली मिला करके देखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि ये तुम्हें, क्योंकि कुंडली कभी ठग नहीं सकती, बाहर से कोई व्यक्ति कितना भी ठग ले, और उसकी कुंडली यदि सही पता, कुंडली भी कोई नकली बना सकता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। एक ज्योतिष ऐसा है, जिस ज्योतिष को पढ़ करके कोई व्यक्ति गलत कुंडली बनाएगा तो भी ज्योतिषाचार्य बना देगा, तुम्हारी ये कुंडली हो ही नहीं सकती। इतना ज्ञान कीजिए। और 8 साकें मिलाई जाती थी, कौन ठगेगा? पहले कोई व्यक्ति शादी करता था, 8 साकें मिलाते थे, 4 मां के पक्ष की, 4 पिता के पक्ष की। सियार इकट्ठी करता था, 4 सियार इकट्ठी करता था। इसकी माता है तो इसकी मां कौन सी थी, मां कौन से देश की थी? नानी। मां की मां कौन कहलानी? नानी कहाँ की थी, कौन से देश की थी, किस कुल की थी, किस जाति की थी? उस नानी ने इस घर में आकर क्या किया? फिर तीसरी बार 2 हो गई, तीसरी उस नानी की सासू। नानी की सासू किस कुल की थी, किस जाति की थी, कौन से कुल में क्या किया? फिर नानी की सासू कौन से कुल की थी, कौन सी जाति की थी? ऐसी 4 नानियों की बिटिया हो, उसे तुम अपने जीवन में लाना, जाओ, तुम्हारे साथ कभी मायाचारी नहीं होगी। 4 नानी सासू, नानी सास बोलोगे, ननिया सास, ननिया सास। जिन जिन की शादियां नहीं हुई वो सुन लो, आज मेरी बात मान लो, या तो झगड़े टंटे में पड़ो ही मत, कोई ठगी नहीं पाएगा, ठगे नहीं जाओगे। करना ही है तो 4 ननिया सासों की कुंडली पहले देखो। वे 4 नानियां तुम्हारी क्या उच्च कुल की थी, अच्छे संस्कार की थी क्या? उनके आने से तुम्हारी 4 ननिहालें 4 पीढ़ी से क्या अच्छी चल रही हैं? फिर इधर आ जाइए 4 कन्या पक्ष के लिए, जिससे शादी की जा रही है, उसकी 4 पीढ़ियां, लड़का कैसा है, किस कुल का है, जाति का है, पिता का स्वरूप क्या है, पिता ने शादी कहाँ की है, किससे की थी, कैसे की थी? फिर पिता का पिता, दादा, फिर दादा का पिता, परदादा। 4 दादा और 4 नानियां जिस बेटा बिटिया की शुद्ध हो, जाओ, तुम्हारे साथ कभी छल कपट मायाचारी नहीं होता। गृहस्थी बसाने चले हो यूं, और कुछ आता नहीं, मरोगे बेटा, और क्या, ठगे जाओगे।
ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। गृहस्थी के बाद जब तुम अपने बाजार में आते हो, व्यापार करते हो, धंधा करते हो, तो आपको जो जो कार्य चाहिए है उसके संबंध में ज्ञान होना चाहिए। एक व्यापार को पढ़ाने के लिए 16 साल पढ़ाया जाता है। मास्टर ऑफ कॉमर्स, व्यापार में मास्टर होना है तो पहले 16 साल पढ़ो। 16 साल तक जब वो पढ़ लेगा तब वो व्यापार धंधा करेगा तो कभी ठगा नहीं जाएगा, कभी भी ठगा नहीं जाएगा। और ठगी का सबसे पहला लक्षण है, क्या तुम ठगी को जानते हो? क्या मायाचारी का तुम्हारे पास ज्ञान है? क्या सबूत है कि मायाचारी का ज्ञान है? तुम्हारे लिए इतना ही मालूम है ना महाराज जी, हम बाजार में गए, किसी ने नकली माल दे दिया, ये ठगी कहलाती है। हम बाजार में गए, किसी ने मुझे 1 रुपए की चीज 10 रुपए में दे दी, ठगी कहलाती है। किसी बाजार में गए और किसी ने हमारा जेब काट लिया, ठगी कहलाती है। इतने मात्र से यह ठगी का लक्षण नहीं बना। अभी तुम्हें मायाचारी का लक्षण ही पता नहीं है। अभी तुम्हारे पास जो मायाचारी है वो परकी है। दूसरा मुझे ठग लेता है, दूसरा मुझसे झूठ बोल रहा है, दूसरा मेरे से मायाचारी कर रहा है, दूसरा मेरे से अधिक बातें करके और मुझे बातों में ले रहा है। इसका नाम मायाचारी नहीं है, इसका नाम ठगी नहीं है। ये तो सभी जानते हैं, ये तो सभी के ज्ञान में आता है। इसके लिए उत्तम आर्जव धर्म की जरूरत क्या पड़ेगी? ठगी जब तुम्हारी मानी जाएगी, जब पहले ये देखो कि तुम तो किसी को नहीं ठग रहे हो, तुम्हारे मन में तो किसी को ठगने का भाव नहीं। आत्मा की पर्याय बनाओ। हमने, दूसरे ने जब मुझे ठगा, हमने बहुत गालियां दी, बहुत बुरा कहा, महाराज ये सब ठगी है, मायाचारी है। आज संसार बहुत छल कपट से भरा हुआ है, जहां देखो वहीं छल कपट है। हो सकता है आपका कहना सही है, लेकिन तुम तो छली कपटी नहीं हो ना। तुम्हारे अंदर के या घृणा भाव जाने हो तुमने छली कपट, छल करना, ठगी करना अच्छा है कि बुरा है? यदि बुरा है तो नियम पहले करो, मैं कभी किसी को ठगूंगा नहीं। एक व्यक्ति, हम हमेशा उदाहरण दिया करते हैं, एक कपड़ा खरीदने गया, कपड़ा 500 रुपये का था, उसने 1000 रुपये में दिया, लेके आ गया। रास्ते में उसका दोस्त मिला, बोले भाई कहाँ से आ रहा है? बोले यार कपड़ा खरीद के आया हूँ, दिखाना। बोले 1000 रुपये का। बोले 1000 रुपये का? ये कपड़ा तो 500 रुपये का है, जितना का उतना ला के दे दूं? 500 रुपये का कपड़ा है। बोले क्या बोल रहे भाई? बोले हाँ। अब उसके मन में आया, इतनी बेईमान लोग, इतने बेईमान लोग, इतने बेईमान। अरे 525 ले लेता, 550 दूना ले लिया।